स्पोर्ट के 21 स्पेशल प्रोग्राम से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है और आज हम MH मल्टीपर्पज़ल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हाउस में मौजूद है और यहाँ पर ज़बरदस्त लगा हुआ है मेला ताइक्वांडो का और पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 600 से ज़ायद खिलाड़ियों ने शिरकत की और आज के मेहमान खुसूसी वज़ीर बल्दियात यानी कि वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह होंगे और खिलाड़ियों में करेंगे इनामात तकसीम। इस वक्त मेरे साथ ताइक्वांडो पाकिस्तान फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल जनाब मुर्तज़ा हसन बंगल साहब मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। मुर्तज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुर्तज़ा साहब ये बताइए कि आज ताइक्वांडो के मुकाबले चल रहे हैं कराची के अंदर और तकरीबन सिंध ताइक्वांडो एसोसिएशन ने इन मुकाबलों का इनेकाद किया है, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? 2021 कराची ओपन जो अभी जारी है वेन्यू में, ये सिंध ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑर्गेनाइज़ कर रही है और पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन की ज़ेर निगरानी अच्छी तरीके से हो रहा है। इसमें काफ़ी बच्चे अपना टैलेंट शो कर रहे हैं और इसमें मुल्क भर से दूसरे सूबों से भी टीमें आई हुई हैं और अपनी वो परफॉर्मेंस कर दे रहे हैं और एक खूबसूरत वेन्यू है और ख़ूबसूरत इवेंट है। इससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छा ये बताइए कि बंगा साहब के 2018 में कोविड आया और कई खिलाड़ी इससे मुतासिर हो क्योंकि 8 माह वफाकी और सिंध हुकूमत की जानिब से तमाम जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बंद थे, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? डेफिनेट प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है उनकी प्रैक्टिस की वजह से। एक प्लेयर जब अपनी फॉर्म में आता है और उसके बीच में 3 महीने गैप आता है तो बहुत बड़ा लॉस होता है। ये तो बहुत ज़्यादा आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन ने लास्ट ईयर अक्टूबर में कला शकाकू में नेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप दे के अपने प्लेयरों को दोबारा जोश दिलाया और उसके बाद कंटिन्यूसली हमारी कहीं ना कहीं सूबों में एक्टिविटीज़ जारी है। उसके फ़ौरन बाद हमने IGFC के तावन से वाना में एक चैम्पियनशिप कंडक्ट हो रहा है इंटर प्रोविंशियल, वो भी बहुत कामयाब और उसको बड़ी पजीराई मिली। और उसके बाद टाइम टू टाइम हर महीने कभी KPK में, कभी सिंध में, कभी पंजाब में, कभी बलूचिस्तान में इवेंट जारी हैं। और इसी से 2 दिन पहले यहाँ पे रेफरी जजेस का कोर्स भी हुआ जो कि बहुत अच्छा मैंने खुद कंडक्ट करा। मैं फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल रेफरी हूँ और इसके बाद वो KPK में भी होगा अनकरीब, उसके बाद पंजाब और बलूचिस्तान और उसके फ़ौरन बाद फिर हम आल पाकिस्तान का एक रेफरी जजेस कोर्स कंडक्ट करेंगे। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये कहा जाता है कि हुकूमत पाकिस्तान खेलों की सरगर्मी में बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेगी और खुसूसन ताइक्वांडो, तो क्या हुकूमत आपके साथ सपोर्ट करती है? हाँ, हुकूमत हमारे साथ सपोर्ट कर रही है, लेकिन हमें चूँकि ताइक्वांडो एक ओलंपिक गेम है और इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसके फुटबॉल जैसे क्वालिफाइंग राउंड होते हैं, अभी हमारे क्वालिफाइंग राउंड पेंडिंग है, जिसके लिए हमें प्लेयर को पूरे 4 साल हर दूसरे इवेंट में हमें शिरकत देनी होती है ताकि वो पॉलिश हो, उसकी जो टेक्निक है वो इम्प्रूव हो और वो क्वालिफाई कर सके। तो हम हुकूमत से काफ़ी एक्सपेक्टेशन कर भी रहे हैं कि वो हमारी मतलब हेल्प मज़ीद भी करेंगे और वो कर भी रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादा हमें चाहिए क्योंकि हमारी गेम ओलंपिक गेम है। अच्छा ये बताइएगा बंगा साहब कि क्या आपका इंटरनेशनल तौर पर पाकिस्तान में भी कोई इनेकाद इवेंट कराने का है? हाँ, यस, लास्ट ईयर हमें G1 इवेंट मिला था और उसके डेज भी अनाउंस हुए थे अक्टूबर में, लेकिन कोविड की वजह से वो ना हो सका। और इस दफ़ा जो हमारे ATU का शेड्यूल अनाउंस हुआ है तो उसमें भी हमें नवंबर के डेज मिले हैं जो कि पाकिस्तान में हमने G1 इंटरनेशनल ओपन इस्लामाबाद में कंडक्ट करवा रहे हैं। हमारे प्रेसिडेंट कर्नल वसीम और उसके हमारे जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स और दूसरे जो हमारे फाइनेंसर हैं या सपोर्टर हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, उन्होंने काफ़ी तआवुन किया। कर्नल साहब की मेहनत से हमने उस इवेंट के लिए जो हमारी ख़ास चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें हैं, जिसमें हमारा PSA सिस्टम है KPNP का, वो भी ऑलमोस्ट पहुंच चुका है और हम उसी कड़ी के लिए बच्चों के साथ मेहनत भी कर रहे हैं और उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है, ग्लोबल एसेस है, कुकी1 सर्टिफिकेट है और इंटरनेशनल ड्रेस है, उसी पे हम लगे हुए हैं ताकि जब हम उस मंथ तक पहुँचे तो हम फुली प्रिपेयर हों। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा कि जब 2018 में कोरोना वायरस आया तो हुकूमत की तरफ से तमाम डिपार्टमेंट के जितने भी मुलाजमीन थे उन्हें कर दिया गया फारिग, तो ताइक्वांडो से मुंसलिक जो खिलाड़ी थे या कोचेस थे, तो क्या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट तो उन्हें भी फारिग कर दिया गया या उनके लिए आपने कोई जद्दोजहद की है? नहीं, फारिग नहीं किया गया। जो प्लेयर होता है, जो उनके बास डिपार्टमेंट मतलब उनको सम टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं और बहुत से तो वो परमानेंट होते हैं।
तो ऐसा तो कोई ऐसे नहीं होता कि उसको फारिग करें और वो उनके पैनल पे होते हैं। हाँ, गैप ज़रूर आया, बहुत बड़ा पूरे साल का गैप आया, और उसके बावजूद लास्ट ईयर तमाम डिपार्टमेंट ने पार्टिसिपेट किया बच्चों ने। और मंगल साहब ये बताएं कि आज कराची में आप आए तो अमन अमान की सूरत हाल कैसी देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। जो पहले आज से कुछ सालों पहले थी, तो मेरे ख्याल में तो अब तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं 82 में आया था, और उस वक्त जो हालात थे, बड़ी खुशियाँ थी, बड़ी साफ मतलब माहौल, ठीक ठाक माहौल था, और हर बंदा हर कहीं घूम सकता था। उसके बाद फिर हालात काफ़ी क्राइसिस हालात ख़राब हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो जो 3-4 दिन गुजारे हैं, आई फील कि अब तो बिल्कुल सुकून है। साहब ये बताइएगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान में PSL हो रहा है, दुनिया भर के फ्रेंचाइज अपनी अपनी खिलाड़ियों को बुला रहे हैं और एक मेला सजता है, तो कभी आपके भी जहन में आया कि ताइक्वांडो के एक ऐसे मुकाबलों कि दुनिया भर के तमाम खिलाड़ी एक एक दूसरी जो फ्रेंचाइज से मुकाबला करें? बिल्कुल हमारे जहन में आया है, और इस लेवल पे जो वर्ल्ड फेडरेशन की सिलसिले हैं वो भी चल रहे हैं, और एशिया की भी चल रहे हैं। उसके मुख्तलिफ ऐसे इवेंट हैं जिस तरह PSL के हैं। जब हम ये इंटरनेशनल G1 ओपन करेंगे तो उसके बाद जो है ना, हमारा ये गेटवे खुल जाएगा, और हम भी इस काबिल हो जाएंगे कि हमारे पास मीडिया भी आएगी, और हमें देखेंगी भी, और हमें भी इस तरह स्पॉन्सर भी अच्छे मिलेंगे इंशाल्लाह, और हम इस तरह एक सिलसिला भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी मुर्तज़ा हुसैन बंगश साहब मौजूद थे। मेरे साथ इस वक्त कामरान कमर जो कुरैशी साहब हैं, ये सिंध ताइक्वांडो फेडरेशन के सदर हैं। आइए उनसे बात करते हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त बातें होगी और मुकाबलों के हवाले से भी बातें करेंगे। कमर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कामरान साहब, आपको कामरान भी कहते हैं, कमर भी कहते हैं, कुरैशी भी कहते हैं, और यकीनी तौर पे ताइक्वांडो के बेहतरीन खिलाड़ी भी होंगे और ऑर्गेनाइजर भी हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत तारीफ कर दी। बेसिकली कामरान कमर कुरैशी मेरा नाम है, और मैं सिंध ताइक्वांडो का सदर हूँ, और ऑब्वियसली इंटरनेशनल मैं खिलाड़ी भी रह चुका हूँ, मैं कोचिंग भी करता रहा हूँ, और अब मैं इंटरनेशनल रेफरी हूँ ताइक्वांडो का। और ये इवेंट बेसिकली कराची ताइक्वांडो ऑर्गेनाइज कर रही है, लेकिन सुपरवाइज को सिंध ताइक्वांडो कर रही है, और फेडरेशन जो हमारी पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन है, जिसके सदर लेफ्टिनेंट कर्नल वसीम अहमद है रिटायर्ड, वो इसको बेसिकली ऑर्गेनाइज, मतलब उन्होंने हमें फुल सपोर्ट दी और ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का हमें ये मौका दिया, जिसमें हमने पूरे पाकिस्तान से टीमों को बुलाया, और आज हम यहाँ उनके मुकाबले करवा रहे हैं जी। अच्छा, ये बताइए तकरीबन कितने खिलाड़ी थे, और कोविड-19 तकरीबन जो 2020 में आया उसके बाद खिलाड़ी कितने मुतासिर हुए? सर, कोविड की मिसाल तो आपके पास सबके पास है, यहाँ मिल रही है, लेकिन हमने उसके बावजूद यहाँ पर ये गैदरिंग की, जिसमें SOPs का खास ख्याल रखा जा रहा है, जिसमें तमाम लोगों को कहा गया है कि मास्क पहने, सैनिटाइजर यहाँ पर है, डिटॉल के स्प्रे मौजूद हैं, वो यहाँ कंटिन्यूसली होते जा रहे हैं, सैनिटाइजर सबके पास मौजूद है, मास्क। उन सब चीजों के बावजूद जो कोविड में प्लेयर्स घर में बैठे हुए थे, उनको हमने मौका फराहम किया, उन्होंने घर पे उनको हमने इन्फॉर्मेशन दी महीने पहले कि वो ट्रेनिंग करें और यहाँ पर आके इस मुकाबलों में हिस्सा लें, ताकि जो उन पिछले साल से लोग घर में बैठे हुए थे और उनके पास कोई खेलने का मौका फराहम नहीं हो रहा था, तो वो आज उनको यहाँ पर काफी टाइम के बाद जो है सिंध में या कराची में जो एक इवेंट मिला, और यहाँ आज बच्चे आप देख लें कितना खुश हैं, और तकरीबन 500-600 से ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें कल हमारे पास अंडर 14 और अंडर 17 के मुकाबले हुए। हमने अलग अलग सेशन में रखे हुए थे कोविड की वजह से, ताकि बच्चे ज्यादा मुतासर ना हो। अंडर 14 को सुबह इवेंट कराया, अंडर 17 का भी शाम में कराया, और आज हमारे पास सीनियर इवेंट है जिसमें हमारे पास पूरे पाकिस्तान से बच्चे पार्टिसिपेट। कामरान साहब, ये तो बताइए कि आपने बड़ी जबरदस्त तारीफ की है, ताइक्वांडो के खिलाड़ी है, जबरदस्त एक्शन में होते हैं, बड़ी जबरदस्त फाइट भी करते हैं, तो क्या कभी आपने अपने खेल के जो प्रमोशन के लिए या उनको हौसला अफजाई के लिए कभी गवर्नमेंट से भी कोई ऐसी तारीख की बात की जो आपकी हौसला अफजाई की हो? बिल्कुल, हमने ऑब्वियसली गवर्नमेंट से हम हर दफा बोलते ही हैं, लेकिन गवर्नमेंट से ऐसा सपोर्ट हमें कोई नहीं मिलती है, आपको पता है। लेकिन ये हमारे साथ कॉम्बैक्ट स्पोर्ट्स ये हमारे साथ मौजूद है, AAA एंटरप्राइजेस जिनके रूए रवा हैं अहमद साहब, उमर सईद साहब, और इसी तरह हमारे ये ब्रिगेडियर मुजफ्फरुल हसन जो हमारे पैट्रन भी हैं, और उन्होंने हमें इस तरह के तमाम लोगों ने ये सपोर्ट की है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिली। हम तो गवर्नमेंट से बोलते हैं कि यार हमारा इवेंट आके देखें, और मतलब हमें पहले परखें, चेक करें। आपको इस तरह का इवेंट अगर मिलता है कहीं पर, आपने देखा पूरे हॉल में हमने किस तरह पर, आप अभी यहाँ मौजूद हैं, हमने किस तरह इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है, कितना हमारे पास बच्चे मौजूद हैं, हर चीज है।
लेकिन गवर्नमेंट हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलती। हमें गवर्नमेंट से बड़ा एतराज भी है कहना चाहिए, और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश ही कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि हमें सपोर्ट करें ताकि आइंदा हम इससे अच्छा प्रोग्राम करा सकें यहाँ पर। आज जो आपने इवेंट मुनक्किद किया, यह इवेंट क्या आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत किया है? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि हमने अपनी मदद, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डिवीजन हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन्होंने हमें सपोर्ट किया, प्लस हमारे कोई कॉम्बैक्ट स्पोर्ट्स हैं, AAA, इस तरह के जो 2-4 लोग हैं उन्होंने हमें स्पॉन्सर्स किए, तो हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है। और आपके सामने है कि किस तरह का प्रोग्राम हो रहा है और कैसे कितने लोग, बच्चे कितने खुश हैं। मतलब इतने अरसे के बाद कोविड में एक प्रोग्राम मिला है, उनको इवेंट मिला है, तो आपके हालात देख लें कि हम लोग कितने खुश हैं और हम लोग एनर्जेटिक कितने हुए हैं कि हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग किस तरह ऑर्गेनाइज करें। इतने मेहमान है हमारे, इतने लोग आए हुए हमारे पास, और आपके पास देख सकते हैं कि कितना हम लोग यहाँ चल रहे हैं। कामरान, ये बड़ी खुशी की बात है कि ताइक्वांडो के मुकाबले कराची में हो रहे हैं और यकीन तो पाकिस्तान भर के खिलाड़ी आए हैं। तो क्या समझते हैं कि आपने कराची में ये इवेंट मुनक्किद किया, तो ताइक्वांडो के मुकाबले इंटरनेशनल तौर पर भी आप जो सिंध जो ताइक्वांडो एसोसिएशन है उसके सदर हैं, तो क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल इवेंट कराने का भी इनेकाद रखते हैं? बिल्कुल, हम आपने बड़ी अच्छी बात की। हमारा अक्टूबर-नवंबर में एक इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप होने वाली है पाकिस्तान ओपन के नाम से, जिसको हमारे फेडरेशन के सदर कर्नल वसीम अहमद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद में हो रहा है। और हमारे पास ये जो बच्चे अभी हैं, तो हमारे उस इंशाल्लाह ताला इसमें से जो हमारे बच्चे निकलेंगे अच्छे मजीद, तो वो इंटरनेशनली पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह इस दफा पाकिस्तान ओपन में। और नेक्स्ट मंथ ही हमारी IGFC एक जो साउथ वजीरिस्तान में एक इवेंट करा रही है आर्मी, उसमें हमारी टीम इंशाल्लाह ताला यहाँ से पार्टिसिपेट करेगी और वो वहाँ जाके इंशाल्लाह अपने सिंध का नाम रोशन करेगी लाजमी। अच्छा कामरान, ये बताइए कि आपने जबरदस्त बातें तो की है ताइक्वांडो के हवाले से, और अभी 2021 चल रहा है, तो यकीन तौर पे ये बहुत से डिपार्टमेंट है जिन्हें डोमेस्टिक के लिए बंद कर दिए गए हैं, कई खिलाड़ी बेरोजगार हो गए, तो इसमें ताइक्वांडो के भी खिलाड़ी होंगे जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में थे, तो उन खिलाड़ियों पर कितना फर्क पड़ा है? हाँ सर, देखें हमारे जो कोचेज हैं ना, ज्यादातर कोचेज जो स्कूल्स में ट्रेनिंग कराते थे या हमारे जो क्लब्स थे, अब थोड़े से क्लब्स तो ओपन हो गए, लेकिन जो बेचारे कोचेज स्कूल्स में थे सर, वो उनको बहुत इफेक्ट हुआ है इस कोविड की वजह से। लेकिन हमने जो हमारे से हो सकती थी एसोसिएशन से या जो हमारी फेडरेशन से या जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल है या कराची लेवल पे, तो जो हम सपोर्ट उनको कर सकते थे हमने अपनी तौर से तो की। और कुछ हमें सपोर्ट लास्ट ईयर हमें रेहान हाशमी साहब हैं कराची के जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन थे, उन्होंने भी कुछ सपोर्ट किया था। लेकिन हमारे पास हमने उनको बेहतरीन कोशिश की कि जितना हम कर सकते थे, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि वो बेचारे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए हैं इस कोविड में जी। और ताइक्वांडो का खेल पाकिस्तान में बड़ा मकबूल है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर में ताइक्वांडो के खेल को बड़ी पजीराई हासिल होती है। मगर बदकिस्मती से हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने ताइक्वांडो के खिलाड़ियों को नज़रअंदाज किया हुआ है। इसी हमारे साथ मौजूद हैं फराज उस्मान साहब, और इनसे बातचीत होगी ताइक्वांडो के हवाले से। उस्मान साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपने कहा फराज और उस्मान भी है, मेरा नाम मोहम्मद भी है, साथ में मोहम्मद फराज उस्मान पूरा नाम है। ताइक्वांडो कराची का जी सदर हूँ और इस इवेंट का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी हूँ। हम ये इवेंट करा रहे हैं जी, 4 रोज़ा इवेंट है। इसमें पहले 2 दिन जो है हमने एक रेफरी कोर्स अरेंज किया था, जिसमें सिंध भर के पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया था, और उस पे हमारे पास पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी मुर्तज़ा हुसैन बंगर साहब खुद मौजूद थे। उन्होंने उस कोर्स को सुपरवाइज किया है, खुद लेक्चर भी दिए हैं, और आखिर में उन्हीं के थ्रू हमने सर्टिफिकेट्स तकसीम किए थे। अच्छा, साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ, इस इवेंट के लिए हमें पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन की बड़ी सपोर्ट हासिल रही है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के सदर कर्नल वसीम रिटायर्ड जंगवा साहब, उनकी बहुत हमें सपोर्ट रही, और उन्होंने हमें अपनी तमाम नेक ख्वाहिशात और अपनी तमाम मॉरल सपोर्ट हमारे साथ दी। अब जहाँ तक इस इवेंट का बात है सर, इसमें पिछले कल से और आज में हमारे मुकाबले हो रहे हैं। कल हमने अंडर 14 और अंडर 17 के हमने मुकाबले मुनक्किद किए, जिसमें सिंध भर के डिवीजन्स ने हिस्सा लिया था। तकरीबन कोई 150 के करीब खिलाड़ी इसमें शामिल थे, जिसमें लड़कियां भी थीं और लड़के भी थे, और सिंध के मुख्तलिफ डिवीजन से आए हुए थे। सक्कर से भी थे, लाड़काना से, मीरपुर खास से और हैदराबाद से। अच्छा फराज, ये बताएं कि ये इवेंट कराने में कितनी मुश्किलात का सामना रहा? सर, बेइंतहा मुश्किलात का सामना रहा है। हमारे पास टीम है, लेकिन ऑब्वियसली हमारी टीम उतनी बड़ी नहीं है जो इसको ऑर्गेनाइज करे। हमने इस दफ़ा, पिछले साल भी हमने 2020 कराची ओपन कराया था उसमें, लेकिन हमने सिर्फ इस इवेंट को कराची की टीम्स तक महदूद किया था। लेकिन इस दफ़ा हमने इस इवेंट का स्केल को बड़ा किया है, तो उससे हुआ ये कि हमने सिंध के डिवीजन्स को भी बुलाया है, और आज सीनियर के इवेंट में हमने लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कोयटा की भी टीमें पार्टिसिपेट की, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जब चूंकि हमारा स्केल बड़ा हो गया तो हमारे
जो एक्सपेंसेस हैं वो भी बढ़ गए हैं, फिर मेहनत जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। आप यकीन करें पिछले 5-6 दिनों में 1 घंटे से ज़्यादा नींद हो नहीं रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियाँ का बड़ा करम है कि हम इवेंट को करवा रहे हैं और बहुत अच्छे से करवा रहे हैं, बगैर किसी बदमज़गी के इवेंट चल रहा है। अच्छा फरहाद, ये बताओ कि कोविड का आपने कितना ख्याल रखा? सर, हमने अपने SOPs को फॉलो किया है, हमने पूरी कोशिश की। हमने तमाम पार्टिसिपेंट्स को ये कह दिया था कि बगैर मास्क की उनके एंट्री नहीं होगी जिम्नेजियम में, वेन्यू में हमारे, तो ये हम फॉलो कर रहे हैं। प्लस हमने जैसे ही जहाँ पे हम जिम्नेजियम में एंट्री करते हैं वहाँ पे हमने सैनिटाइजर्स भी रखे हुए हैं, डेटॉल स्प्रे भी रखे हुए हैं, प्लस हम गाए बगाए हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो सैनिटाइजर्स लेके जा रहे हैं लोगों के पास और उनको सैनिटाइज कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि पिछले साल जो पूरा साल तकरीबन कोविड की नज़र हुआ, उसमें पहले 6 महीने छोड़ने के बाद हमने बड़ी लिमिटेड तौर पे लेकिन एक्टिविटीज़ शुरू कर दी थी और हम छोटे ग्रुप्स में हमने बच्चों को ट्रेनिंग उनकी दोबारा जारी की, जिससे हम कर ये रहे थे कि 5-5, 6-6 के ग्रुप को बुलाते थे मुख्तलिफ 1-1 घंटे के स्लॉट्स में। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो SOPs हमें गवर्नमेंट ने दी हैं या जो हमें हेल्थ मिनिस्ट्री कहता है हम उसको फॉलो करते हुए अपने तमाम काम को अंजाम दें। अच्छा फरहाद, ये बताओ कि क्या पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर ताइक्वांडो को कितना जो है वो रिलीफ फराहम दिया जा रहा है? सर, हुकूमती सतह पे बड़ी माजरत के साथ तकरीबन ना होने के बराबर सपोर्ट है। हमारे पास तो कुछ प्राइवेट स्पॉन्सर्स होते हैं जो कि थोड़ा बहुत हमें स्पॉन्सर कर देते हैं, हमको सपोर्ट कर लेते हैं, तो हम ये इवेंट करा लेते हैं। लेकिन अभी भी आप यकीन करें हम तकरीबन आधे से ज़्यादा खर्चा जो है हम अपनी जेब से लगा रहे होते हैं इसमें। लेकिन उम्मीद है हमें, हम अपना काम कर रहे हैं, पिछले कई सालों से हम काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह एक ना एक दिन आएगा कि हम स्पॉन्सर्स को अपने पूरा इवेंट करवाने के लिए स्पॉन्सर्स। अच्छा फरहाद, ये बताओ कि वज़ीर आज़म खुद स्पोर्टमैन है, तो स्पोर्ट की सरगर्मियों को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? मेरा ख्याल है वो स्पोर्ट्स को शायद नजरअंदाज ना कर रहे हो, लेकिन उनकी तरजीहात शायद इकोनॉमी होगा, हेल्थ होगा, एजुकेशन होगा। इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, खामखाई में एक सियासी मेरे ठप्पा लग जाएगा। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि यस, हुकूमत सिंध हो या हुकूमत पाकिस्तान हो, दोनों को स्पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हेल्दी स्पोर्ट्स जो होता है वो हेल्दी सोसाइटी को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा मदद फराहम करता है। ताइक्वांडो के जबरदस्त और साबिक खिलाड़ी मेरे साथ कमर मन्नू साहब मौजूद है और ये भी ताइक्वांडो से वाबस्ता है और यकीन तौर पे हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि ताइक्वांडो के खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करे, उनकी मदद करे, मगर हमारे मुल्क में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मेरे साथ कमर साहब जो साबिक खिलाड़ी है ताइक्वांडो के, आप इनसे मालूम करते हैं। कमर साहब अस्सलाम वालेकुम। कमर साहब, ये बताइए कि ताइक्वांडो का खेल है और पाकिस्तान में इसकी पजीराई बहुत कम देखने में आती है और दुनिया भर में इस खेल को बड़ा पसंद किया जाता है, तो क्या समझते हैं कि आप हुकूमत को ताइक्वांडो खिलाड़ियों पर कोई तवज्जो देनी चाहिए? बिल्कुल तवज्जो देनी चाहिए, इसलिए कि हमने ये खेल जो है 71 में शुरू किया था। मास्टर सलीम जहांगीर ने पाकिस्तान में पहली दफ़ा इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद से मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता हुआ ये आज इस मेयार पर पहुँच गया है और दुनिया भर में आप जानते हैं कि ताइक्वांडो ओलंपिक गेम है और ओलंपिक में सारी कौमें जो है उसमें मेडल्स ला रही हैं। हमारा वाहिद मुल्क है कि जहां गवर्नमेंट की इस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं है और हमारे यहाँ कोई 25 किस्म के कराटे के गेम चल रहे हैं जिनका दुनिया में ना कोई वजूद है ना उनको कोई जानता है। ताइक्वांडो एक जेन्युइन ओलंपिक स्पोर्ट्स है जिसकी तरवीज और तरक्की के लिए हुकूमत को हमारा साथ देना चाहिए। हम लोग ये अपने ज़ाती हैसियत में ये सारे काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं। पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन पिछले 40 साल से 50 साल से सुबह शाम हम लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह से ये गेम जो है आप गवर्नमेंट भी इसको रिकग्नाइज करे और हमारे जो लड़के हैं वो मेडल्स तो लाते हैं लेकिन वो बेचारे किराया भी खुद देते हैं, उनके पास कोई कोचिंग की फैसिलिटी नहीं है, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कोई वहाँ जाके उनको पूछने वाला नहीं होता। वो देन एंड देयर बेचारे अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस के ऊपर जैसे तैसे करके जो भी करते हैं वो लेके आते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं। तो कमर साहब ये बताएं कि 8 माह पहले कोरोना वायरस था, तमाम छोटे बड़े ग्राउंड, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, तमाम पर पाबंदी आई थी। अब दोबारा ये एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, तो इसमें कितने खिलाड़ी ताइक्वांडो के अलावा भी दीगर खेल हुए कितने मुतासिर होंगे फिटनेस के हवाले से? देखिए, मैं खुद अभी मेरी उम्र तकरीबन 70 साल है और मैं भी जिम करता हूँ और अभी पूरी ट्रेनिंग करता हूँ। जब ये कोविड की वजह से सारे जिम जब बंद हो गए थे, लेकिन हमने अपनी ट्रेनिंग छोड़ी नहीं। हम सड़कों पे, पार्कों में जैसे तैसे अपनी ट्रेनिंग घर में करते रहे। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं जिनको इक्विपमेंट चाहिए, जिनको उस्तादों की रहनुमाई चाहिए, जिनको प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, उनके ऊपर तो बहुत एक मुश्किल वक्त आ गया था।
और उसके बावजूद जो हमारे जो कोचेज़ हैं उन्होंने कोशिश की कि उन्होंने अपने पार्कों में या प्राइवेट मोहल्लों में, गली में उनको ट्रेनिंग जो है वो देते रहे किसी न किसी तरह से। और आज जब गवर्नमेंट ने थोड़ा सा हमें ईज आउट किया है और ये अलाउ किया है चैम्पियनशिप के लिए, तो आप देखें किस मेयार के लोग हैं और किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन हुई है और किस तरीके से लोगों ने परफॉर्मेंस दी है। तो इसका मतलब है कि ये मुसलसल प्रैक्टिस में थे। और मैं खराज तहसीन पेश करूँगा अपने कोलीग्स को जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बेवारो मददगार नहीं छोड़ा और उनकी ट्रेनिंग जो है वो भरपूर तरीके से करते रहे। कमर साहब ये बताइएगा कि तकरीबन 600 से ज़ायद खिलाड़ी पूरे पाकिस्तान से यहाँ आए हैं, अपने जौहर दिखाए और यकीनी तौर पर यहाँ हुकूमती सतह पर उन्हें पजीराई मिलनी चाहिए थी तो उन्हें नहीं मिली, मतलब सब लोगों का शिकवा है। तो आप क्या समझते हैं कराची में कोई इंटरनेशनल ताइक्वांडो इवेंट मुनक्किद होना चाहिए सूरत हाल, अमन और अमान की सूरत हाल को देखते हुए? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। आप देखेंगे जिस तरह से मुख्तलिफ इवेंट्स कराची में हो रहे हैं, तो ताइक्वांडो तो एक वर्ल्ड फेमस ओलंपिक गेम है। और आपको याद होगा कि 70s में 80s में कोरिया से कोई दर्जन भर मास्टर जो हैं वो रेगुलर पाकिस्तान आते थे और यहाँ पर वो कोर्सेज कंडक्ट करते थे और हमने उनके थ्रू ट्रेनिंग की है। अमेरिकन मास्टर्स भी यहाँ आए हैं सिखाने के लिए और हमने उनके साथ ट्रेनिंग की है। लेकिन आज वो वक्त आ गया है कि कोरियन मास्टर भी चले गए और दूसरी कोई फैसिलिटीज़ हमें यहाँ नज़र नहीं आती। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कितने बड़े पैमाने पे ये चैम्पियनशिप जो है वो फेडरेशन ने ऑर्गेनाइजेशन की है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और ज़ाहिर है मैं हुकूमत से तो ये अपील ही कर सकता हूँ कि हमारे लिए भी कुछ करें और हमारा साथ दें ताकि हम इस गेम को ओलंपिक गेम में लेके जाएं और हमारे लड़के भी ओलंपिक में शिरकत करके तमगे लेके आएँ। कमर साहब आपसे बड़ा अहम सवाल ये है कि जिस तरीके से PSL की 6 फ्रेंचाइज होती हैं, दुनिया भर के खिलाड़ियों को जमा करती है, तो क्या इसी तरीके कुछ फ्रेंचाइज बनकर तो पाकिस्तान में एक ताइक्वांडो के हवाले से कुछ PSL मुनक्किद का इनेकाद होना चाहिए या नहीं? ओहो, आपने तो ये मेरे दिल की बात कह दी। ये तो माशाल्लाह अगर इस तरह से ऑर्गेनाइज हो जाए तो ताइक्वांडो को 4 चांद लग जाएं। ये एक ऐसा खेल है जिसने दुनिया भर में अपनी जगह बना ली है और आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कोई भी मार्शल आर्ट का जो स्टाइल है वो ओलंपिक वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया। ओलंपिक कमेटी ने ताइक्वांडो को क्यों एक्सेप्ट किया? उसकी बड़ी वजह यह है कि ये मार्शल आर्ट के साथ एक मुकम्मल आर्ट है। इसके अंदर इतनी टेक्निक्स हैं कि जब आप इसको देखते हैं तो आपको उसी तरह मज़ा आता है जैसे आप हॉकी, फुटबॉल या क्रिकेट देख रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि 2 लोग वैश्यों की तरह लड़ रहे हैं, बल्कि ये लगता है कि वो अपनी टेक्निक के साथ एक दूसरे को ज़ेर कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा आर्ट है जिसकी तरवीज तो ज़रूर होनी चाहिए। और अगर इस तरह की कंपटीशन पाकिस्तान में होने लगे और बाहर से टीमें आएँ, और जैसे कि ईरान में होता है, मलेशिया में होता है, कोरिया में होता है, दुनिया भर से टीमें आती हैं, हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। आप समझते हैं कि PSL की तरह एक ऐसा इनेकाद होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में पोटेंशियल बहुत है। ऐसे अच्छे अच्छे फाइटर हैं। अब आप देखें, मैं इस उम्र में भी प्रैक्टिस करता हूँ और मैं अपने लड़कों के साथ ट्रेनिंग करता हूँ। तो जो यंगस्टर लड़के हैं और मैंने जो अंदर अपना म्यार देखा है लड़कों का, मैं उससे बहुत मुतासिर हुआ हूँ। और हम दुनिया में किसी से कम नहीं है। सिर्फ वो ज़रा सी हमें, वो कहते हैं ना कि ज़रा सी नम हो तो मिट्टी बड़ी जरखेज है, वो वाली बात है। हमारे साथ साबिक खिलाड़ी कमर साहब मौजूद। सिंध ताइक्वांडो के तहत कराची के अंदर ज़बरदस्त ताइक्वांडो का मेला सजा हुआ है और खिलाड़ी तकरीबन 600 तो खिलाड़ी पूरे पाकिस्तान से आए हैं और यहाँ पर सेक्रेटरी साहब भी मौजूद हैं, सदर साहब भी मौजूद हैं और यकीनी तौर पे आज ताइक्वांडो के साबिक खिलाड़ी भी ऐसे पिंडाल यानी कि स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हॉल में मौजूद थे और यकीनी तौर पे खिलाड़ी भी बड़े खुश हैं कि कराची में 8 माह के बाद दोबारा एक एक्टिविटीज़ जो स्पोर्ट्स के हवाले से शुरू हुई, जो पूरे पाकिस्तान के हवाले से ताइक्वांडो के खिलाड़ी यहाँ भी मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त कुलदून राजा साहब मौजूद है जिनका ताल्लुक कराची ताइक्वांडो के जनरल सेक्रेटरी हैं और इनसे होगी बड़ी ज़बरदस्त बातें इवेंट के हवाले से। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब ये बताइए कि आज ताइक्वांडो के मुकाबले जारी हैं और उसका फाइनल भी हो चुका है और तकरीबन खिलाड़ियों ने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो मुकाबला किया है, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? मेरा नाम कुलदून राजा है, मैं सेक्रेटरी ताइक्वांडो कराची हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी 2021 का ये पहला इवेंट है जो हमने इस वक्त ऑर्गेनाइज़ किया है। इसके अंदर KPK, बलूचिस्तान और पंजाब की टीम ने पार्टिसिपेट किया है, मेल एंड फीमेल बोथ। इसके अंदर आज सीनियर कैटेगरीज़ की फाइनल फाइट्स अभी तक चल रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत अच्छा इवेंट जा रहा है। लोग बहुत खुश हैं इसके हवाले से, क्योंकि कोविड के बाद जो है, कोविड के दौरान भी हमने एक ऑनलाइन 18 दिनों का कोर्स करवाया था
और आज ये कोविड के बाद एक ओपन चैम्पियनशिप हो रही है जिसको लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर डेवलप हुआ है। फेडरेशन की तरफ से हमारे पास यहाँ पर नॉमिनेशन है आसिफ हब्बी साहब की, फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी मुर्तज़ा हसन बंगश हमारे पास यहाँ पर्सनली मौजूद हैं। बाकी हम लोग इंटरनेशनल रेफरीज यहाँ पर हैं और बहुत अच्छा मुकाबला, बहुत अच्छे बच्चों के फाइट्स यहाँ पर देखी जा रही हैं। कल गुज़िश्ता जो गुजर चुकी है हमारी, उसके अंदर हम कैडेट और जूनियर्स की सारी फाइट्स करवा चुके हैं। कैडेट्स हमारे पास काफ़ी मिकदार में थे, उसके बाद जूनियर की फ़ाइट जो कि -17 एज कैटेगरी में होती है, उसमें भी मेल और फीमेल सब मौजूद थे। और खुलदून ये बताओ कि जो खिलाड़ी आए हैं पूरे पाकिस्तान से, उनके चेहरे पर कितनी खुशी देख रहे हैं? सर उनकी खुशी देख के ही हमारा मेला और अच्छा सजा है, क्योंकि बहुत अरसे के बाद बच्चे घर से बाहर निकले हैं और उनको फिजिकल एक्टिविटी करने का मौका मिला है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनको देख के हम लोग खुश हैं। और ये हमारा पिंडाल आपको बता रहा होगा कि यहाँ के हालात क्या हैं। खुलदून ये भी बताओ कि खिलाड़ी तो अपने एक्शन में हैं और ये सिंध की तरफ से ये मेला सजा, तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल इवेंट होना चाहिए ताइक्वांडो का? सर ये कराची की तरफ से मेला सजाया गया है जिसको हमने नेशनल लेवल के ऊपर लेके गए हैं। हमें सपोर्ट है सिंध ताइक्वांडो की, जिसमें कामरान कमर कुरैशी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। हमारे प्रेसिडेंट कर्नल वसीम साहब जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमें इनके साथ मिली है। और हमारे मुल्क में इंशाल्लाह इस साल इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा है जिसको हम जीवन इवेंट बोल रहे हैं, जो कि एक बहुत मेगा इवेंट है जिसमें दुनिया भर से टीमें आगे पार्टिसिपेट करेंगी। अगर इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे हालात बेहतर रखें, कोविड कुछ कमी पाएगा, तो ये हमारा 2020 में होना था, लेकिन अब ये 2021 में होना है, जो कि इस्लामाबाद में अंदर होगा और बहुत मेगा इवेंट होगा। ये बताओ कि क्या समझते हैं कि कोविड के साथ साथ एक तो SOP तक कितना ख्याल रखा जा रहा है और साथ साथ खिलाड़ियों को हुकूमती सतह पर कितनी पजीराई हासिल है? सर अगर आप एक्चुअली पूछें तो ये इवेंट भी हमने अपने सेल्फ उसके ऊपर करवाया है। हमें हुकूमत की तरफ से फ़िलहाल कोई सपोर्ट नहीं है। हमारे पास AAA के अहमद चौहान साहब हैं, उनकी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है। उमर इंटरप्राइजेज और कॉम्बैट स्पोर्ट्स के उमर साहब हैं, उनकी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, जिनकी वजह से और हम लोग ये कुछ कर रहे हैं और हमें उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिले हैं। हमारे साथ खुलदून राजा साहब मौजूद थे और ये कराची ताइक्वांडो के सेक्रेटरी थे और यकीनी तौर पर इनकी भी ये ख्वाहिश है कि कराची के अंदर इंटरनेशनल मेला ताइक्वांडो का ज़रूर सजेगा। चलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ और ब्रेक से वापस आएंगे और होगी गुफ्तगू खिलाड़ियों के साथ, उनके एक्शन के साथ। यकीनी तौर पर खिलाड़ी भी हमसे बड़ी ज़बरदस्त अपने खेल के मुतालिक बातें करेंगे। ब्रेक में जाने से पहले हमारी ताइक्वांडो एसोसिएशन के सेक्रेटरी, सदर, ज्वाइंट सेक्रेटरी और सबसे बड़ी ज़बरदस्त बात यही उनका यही कहना था कि ताइक्वांडो के खेल को पाकिस्तान यानी कि हुकूमती की तरफ से कोई पजीराई हासिल तो नहीं है, मगर ताइक्वांडो के हवाले से इंटरनेशनल इवेंट कराची में होना चाहिए ताकि खिलाड़ियों की फिटनेस भी बरकरार रहती है। और क्योंकि 8 माह पहले कोरोना वायरस आया, तमाम छोटे बड़े खेल बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को बड़ा फिटनेस के हवाले से नुकसान पहुँचा था। इस वक्त मेरे साथ एक ताइक्वांडो से वाबस्ता उमर सईद साहब मौजूद है। इनसे मालूम करेंगे कि ताइक्वांडो के खेल के हवाले से हुकूमत को कितनी पजीराई हासिल करनी चाहिए या नहीं हो जाए। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर साहब ये बताइएगा, ताइक्वांडो खेल बड़ा मकबूल है दुनिया भर में, मगर पाकिस्तान में इसके हवाले से कोई पजीराई हासिल नहीं है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, पाकिस्तान के अंदर ताइक्वांडो बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की पूरी सपोर्ट है ताइक्वांडो को। उसके अलावा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हैं और गवर्नमेंट की तरफ से जितनी मेरे ख्याल है हर तमाम जितने जो डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं जिनको जितनी सपोर्ट है उतनी ताइक्वांडो को भी सपोर्ट करते हैं। इट इज़ एन ओलंपिक स्पोर्ट और बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है पाकिस्तान का। अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की ज़्यादा फंडिंग नहीं है एक्सेप्ट फॉर क्रिकेट, बट देन क्रिकेट इज़ अ सेपरेट बोर्ड। तो उस लिहाज से देखा जाए तो नो डाउट कि अगर हम अपने आप को कंपेयर करते हैं विद अदर कंट्रीज़ इन एशिया, इन द मिडल ईस्ट और इवन यूरोप,
तो हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं, एथलीट्स के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है, फंडिंग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन जो है वो अपनी तरफ से जो कुछ भी कर सकती है। इनफैक्ट विल बी सरप्राइज कि आज पाकिस्तान में नेशनल ताइक्वांडो कैंप एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है पाकिस्तान में, एंड कोई भी स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं चल रहा एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान ताइक्वांडो। अच्छा, तकरीबन 600 से ज़्यादा खिलाड़ी कराची आए और यकीनी तौर पर भी आपको पता है कि कोरोना वायरस भी है, जिसके SOPs भी का भी बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। तो आज जो मुकाबले हो रहे हैं MH मल्टी प्रपोजल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हाल में, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? I think this is a very positive step because concerning कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में हर जगह जो है स्पोर्टिंग इवेंट्स बंद किए हुए हैं। बहुत फ्यू कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं। पाकिस्तान आई थिंक इज़ वन ऑफ द लीडिंग जहाँ पे डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ताइक्वांडो की तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा हो रही हैं, बिकॉज आप देखें कि अभी अक्टूबर में नेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप्स हुई हैं। अभी 10 मार्च को इंटर यूनिवर्सिटीज़ HEC हायर एजुकेशन कमीशन, मेरा ख्याल है कोई 32 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करने वाली हैं। ताइक्वांडो चैम्पियनशिप्स हैं। 20 मार्च को दोबारा नेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप्स हो रही हैं। उसके अलावा नेशनल कैंप लगा हुआ है। तो कंसिडरिंग कि कोविड है, आई थिंक पाकिस्तान इज स्टिल SOPs को फॉलो करते हुए दे आर डूइंग अ गुड जॉब। उमर साहब, ये बताइएगा कि PSL 6 भी शुरू हो रहा है पाकिस्तान में, दुनिया भर के खिलाड़ी आ रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं है तो कुछ फ्रेंचाइज बने और यहाँ पे ताइक्वांडो को एक प्रमोट किया जाए, दुनिया भर के खिलाड़ी मुख्तलिफ फ्रेंचाइज के साथ यहाँ एक्शन में हो, तो इस खेल को पाकिस्तान में एक नया रोल नहीं मिलेगा? सर, ताइक्वांडो जो है ना, इट्स एन एमेच्योर स्पोर्ट एंड इट्स एन ओलंपिक स्पोर्ट। तो यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म अलाउड नहीं है। बीइंग एन एमेच्योर एंड ओलंपिक स्पोर्ट के एथलीट्स को आप पे करें टू क्या कहते हैं, टू कम्पीट, बट उसके बावजूद भी कुछ काम हो रहा है इसके ऊपर। देयर आर सर्टेन ग्रुप्स, प्राइवेट ग्रुप्स हैं जिन लोगों ने प्रपोजल फ्लोट किया है कि हम ताइक्वांडो लीग इंट्रोड्यूस करें। अभी इस पे काम तो नहीं हुआ कोई, लेकिन बातचीत चल रही है कि हो सकता है कि ताइक्वांडो लीग इंट्रोड्यूस कर दें पाकिस्तान में। हमारे साथ उमर सईद साहब मौजूद थे, इनका ताल्लुक ताइक्वांडो से था। उनका यही कहना है कि कुछ लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, कुछ फ्रेंचाइज भी कोशिश करेंगे कि ताकि ताइक्वांडो की लीग शुरू की जाए और सब दलाली परचम खिलाड़ी अपने सीनों पर लगाकर मैदान में उतरें। ताइक्वांडो के मुकाबले जारी हैं और यकीनी तौर पर आज जो मेला सजा है, तकरीबन 600 से ज़ायद खिलाड़ी पूरे पाकिस्तान से इस मुकाबले में शिरकत के लिए कराची पहुंचे और आज ज़बरदस्त ताइक्वांडो का मेला सजा हुआ है। मेरे साथ एक कमसीन खिलाड़ी जिसे ताइक्वांडो की कहा जा सकता है, और ये खवातीन खिलाड़ी, इनकी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में ताइक्वांडो के मुकाबले ज़बरदस्त हो और इंटरनेशनल तौर पर इनकी पजीराई हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि ताइक्वांडो से आपकी बड़ी दिलचस्पी है, ताइक्वांडो के मुकाबले हो रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगी? ताइक्वांडो एक अच्छा इवेंट है फॉर गर्ल्स भी और फॉर बॉयज़ भी। गर्ल्स के लिए अच्छा है क्योंकि वो आपकी प्रोटेक्शन वगैरह के लिए जो है ज़्यादा सही और बेहतर है कि इंसान को कम से कम कोई भी आपको मौके मिल सकते हैं इस्तेमाल करने के लिए, और वैसे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए ताइक्वांडो के अंदर अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी के हवाले से लोगों को पार्ट लेना चाहिए और इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि 8 महीने कोरोना वायरस रहा, आप लोगों को फिटनेस के हवाले को खेल नहीं मिला, तो आप लोगों ने क्या तवज्जो दी? हम लोगों का जो है 8 महीने जो कोरोना वायरस है उसके अंदर जाहिर सी बात है फ़िज़िकल क्लासेस के अंदर तो काफ़ी लैक आ गया था, बट उसको कवर करने के लिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं और इसी तरह के ऑनलाइन कोर्सेज़ भी हुए हैं, कोचिंग कोर्सेज़, और उसी के बाद जब अभी जो है सारे SOPs को फॉलो करते हुए ये इवेंट हुआ है। अच्छा, ताइक्वांडो के मुकाबले हो रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? ताइक्वांडो के मुकाबले होना अच्छी बात है, मतलब जो है कोई रिप्रेजेंट हो रहा है, अच्छी चीज़ है आपके लिए। अच्छा, ये क्या समझती है कि हुकूमती सतह पर ताइक्वांडो खेल को पजीराई मिलनी चाहिए?
बिल्कुल मिलनी चाहिए, अगर हर गेम को वैसे मिलनी चाहिए, बट ताइक्वांडो के हवाले से थोड़ी सी जो है ज़्यादा वो होनी चाहिए, क्योंकि आपकी फिजिकल हेल्थ वुमेन्स और फॉर बॉयज़ दोनों के लिए ज़्यादा बेहतर है, तो होनी चाहिए। हमारे साथ ये खवातीन खिलाड़ी मौजूद थे, ताइक्वांडो खेल को तरक्की मिलनी चाहिए। जी, शेर मोहम्मद करीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनका ताल्लुक जो है बलूचिस्तान ताइक्वांडो से, और ये बड़े ज़बरदस्त खुद भी खिलाड़ी रहे और वहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, और इनका फेडरेशन से भी ताल्लुक है। और खेलों की दुनिया में ताइक्वांडो का नाम बड़ा मकबूल है और दुनिया भर में ताइक्वांडो की मकबूलियत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मगर कोरोना वायरस के 8 माह के दौरान मुख्तलिफ खिलाड़ी को कोरोना के बाइस अपनी एक्टिविटीज़ नहीं दिखा सके और बलूचिस्तान में खेल किस तरीके से। अस्सलाम वालेकुम शेर साहब। वालेकुम सलाम। साहब ये बताइए कि आपका जो है कांडो, ये ताइक्वांडो है, इससे आपका क्या क्या होते हैं और बलूचिस्तान में कैसा एक्टिविटीज इसकी चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझे मौका दिया बात करने का। कोरोना वायरस के वजह से हमारे बहुत से एक्टिविटी रुक गए हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि ताइक्वांडो के जितने एक्टिविटीज़ हुए कोरोना वायरस के बाद किसी फेडरेशन के नहीं हुए हैं आज तक। इसमें ऑनलाइन कोर्से हुए हैं, इसमें 3 नेशनल चैम्पियनशिप हुए हैं हमारे, ये 4था चैम्पियनशिप हम कर रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी वो है कि ये 4था चैम्पियनशिप हम कर रहे हैं। अभी सितंबर में इंशाल्लाह बलूचिस्तान में नेशनल गेम है, बच्चों को बहुत मौका मिल गया इस हवाले से। तो ये फर्स्ट टाइम है जो इन्होंने रखा है, न ये आल पाकिस्तान है न कुछ है, ये जो है मतलब सूबों से, लाहौर से भी 2 शहरों को बुलाया है, कोयटे से बुलाया है, कराची से, ऐसी KPK से, और फीमेल इवेंट भी इसमें हो गया। बहुत अच्छी बात है ये। शेर मोहम्मद साहब, आपके पास क्या क्या ओहदे हैं ताइक्वांडो के? सर, मैं पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और इसके अलावा बलूचिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ, और मैं ताइक्वांडो में वाहिद आदमी हूँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर इंटरनेशनल तक खेला हूँ, और मेरा बेटा भी जो है वो एशियन गेम खेला है, अभी माशाल्लाह मेरे पोते भी खेल रहे हैं। हमारे साथ इंटरनेशनल खिलाड़ी ताइक्वांडो के अली हैदर मौजूद हैं, और इस इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। मगर बड़े ज़बरदस्त ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं, ये गोल्ड मेडल भी ले चुके हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी। आज इनसे इस खेल के बारे में पूछते हैं कि अली की जो परफॉर्मेंस है, यकीनी तौर पर ये सब दलाली पसंद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली, ये बताइए कि आप इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, आपने आज के मैच में भी जो है वो गोल्ड मेडल लिया है, तो ताइक्वांडो के जो मुकाबले उस बारे में आप क्या कहोगे? ताइक्वांडो के मुकाबले हर कंट्रीज़ में होते हैं और ये चीज़ अच्छी है, हमारा स्पोर्ट्स अच्छा है। ताइक्वांडो हर किसी को खेलने चाहिए, ज़्यादातर गर्ल्स को, क्योंकि ये एक उनके लिए अच्छी है, सेल्फ डिफेंस के लिए हमारे लिए अच्छी है। सही है, स्पोर्ट्स की वजह से हमारी ज़्यादातर बीमारीज भी दूर रहती हैं, तो हमें ये अच्छे, और इसमें रूल्स के हिसाब से इवेंट होता है, और इसी वजह से इसमें इंजर्ड नहीं होता बंदा, कोई इंजरी नहीं आती, सारे पेरेंट्स आगे देखते हैं, सेंसर के और सब डॉक्टर्स यहाँ होते हैं मौजूद, इस वजह से ये खेल और ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा अली, आप इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, तो दुनिया के किस किस ममालिक में गए अपने फन का मुजाहरा दिखाने? मैं 2 ममालिक 2 दफ़ा गया हूँ, दुबई, UAE खेलने, अल फुजैरा, और वहाँ हमने इंटरनेशनल खेलने गए थे, हमारी पूरी टीम गई थी, हमारे साथ हमारे कोच सर फराज उस्मान गए थे जो मेरे कोच थे। मैंने 3 फाइटें वहाँ जीती, तो बहुत मज़ा आया। हमने फर्स्ट टाइम जब मैं गया था तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुआ खेलने में, और फिर मैंने जब यहाँ आके अप्लाई किया तो बहुत चेंजिंग आई मुझे, मगर मैंने देखा कि हमारे वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं वहाँ से सीख के आया हूँ मैं यहाँ सबको सिखाऊँ। ताइक्वांडो के मुकाबले तो जारी हैं, और इस वक्त हमारे साथ उस्मान साहब जो है, फराज उस्मान जो है, वो कराची के ताइक्वांडो के जनरल सेक्रेटरी हैं, और यकीनी तौर पे अली, जिनको अली हैदर कहते हैं, उन्होंने इंटरनेशनल तौर पे भी अवार्ड हासिल किया, और आज के मुकाबलों में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। उनके कोच भी हमारे साथ मौजूद हैं, और यकीनी तौर पे फराज उस्मान साहब जीतने वाले खिलाड़ी अली हैदर को गोल्ड मेडल भी पहनाएंगे, और ये आज के मुकाबले के गोल्ड मेडल हासिल करने वाले जो अली हैदर, और जिन्हें फराज उस्मान ने जो इन्हें गोल्ड मेडल बनाया, जो कराची ताइक्वांडो के जनरल सेक्रेटरी हैं।
और हम इनसे भी बात करते हैं, इनके कोच जो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने अपने खिलाड़ी की कैसी तरबियत की है। यकीनी तौर पर हमारे साथ जो कोच मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, ये बताइए कि अली हैदर इन्होंने इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, आप इनकी कोचिंग करते हैं और इन्होंने आज के मुकाबले में भी गोल्ड मेडल जीता, इस बारे में आप क्या कहोगे? इन्होंने बहुत मेहनत करी है और इसी मेहनत का इनको फल मिला है, जो कि आज के इस पूरे इवेंट के ये सबसे बेस्ट फाइटर रहे हैं और इन्होंने ये साबित किया कि वाकई ये इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके और इंशाल्लाह मेरी इनसे दुआ है अल्लाह ताला से कि ये आगे भी और मेहनत करते रहें और इसी तरीके से अपना और हमारा नाम रोशन करते रहें। हमारे साथ अली हैदर के जो कोच थे, उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है और फराज उस्मान साहब मौजूद हैं कि जिन्होंने इन्हें गोल्ड मेडल पिलाया, जो कराची के जनरल सेक्रेटरी भी है। फराज साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। फराज साहब, आज अली हैदर जो कि इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और उन्होंने आज के मुकाबले में गोल्ड मेडल भी जीता है, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? मैं इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत सारे और लड़कों की तरह इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है, बट द डिफरेंस इज कि ये इस इवेंट के बेस्ट फाइटर भी करार दिए गए हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि जब ये लास्ट ईयर फुजायरा में इंटरनेशनल इवेंट में खेलने गए थे तो इनकी कोचिंग के फ़राइज़ मैंने अंजाम दिए थे उस टाइम खुद, तो मेरे लिए डबल खुशी है कि अली हैदर को मैंने मेडल पहनाया है आज। फराज उस्मान साहब का यही कहना था कि अली हैदर के बारे में बड़ी ये तवक्कुआत रखते हैं कि सब पाकिस्तान का सब हिलाली जो परचम है वो दुनिया भर में भी जाकर लहराएंगे और यकीन तौर पे अली हैदर बड़े खुशनसीब हैं कि जिन्होंने आज का मुकाबला भी जीत कर गोल्ड मेडल पहना और ये वो खिलाड़ी है जो इंटरनेशनल तौर पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। सब हिलाली परचम इनके सीने पे भी लहरा चुका है। स्पेशल K21 प्रोग्राम से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। आइंदा नए स्पोर्ट मेहमान और खिलाड़ी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।